हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर रहे होंगे और क्वेश्चंस पर पकड़ और प्रैक्टिस अच्छे से आपकी चल रही होगी। तो आज की क्लास जो हमारी है वह है क्लास 10th मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज हमारा है 2.1। जो एक्सरसाइज 2 है उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, बोले तो बहुपद। जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, बहुपद, बहुत सारे इसमें क्या पद। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या हमें इग्नोर करना है और क्या क्या पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। इसमें कुछ जो एक्सरसाइज हैं इसमें पहली एक्सरसाइज हमारी है वो है ग्राफिकल एक्सरसाइज। इसमें हमें जो है एक चित्र के माध्यम से बताना पड़ता है कि इसके कितने रूट्स हैं या इसके कितने हमारे पार्ट्स हैं। ये सारी बातें हमें क्वाड्रेंट के माध्यम से बतानी पड़ती है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा एक बात कहना चाहेंगे। वो बात यह है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज करने से पहले हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बता देना चाहेंगे, जैसे कि एक्सरसाइज करने से पहले हमें क्या क्या या किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो आज हम बात करते हैं अपनी क्लास 10th की जो है पॉलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले सवाल यही उठता है बच्चों कि पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी बहुपद क्या होता है। तो ध्यान देना, जैसा एक बहुपद है क्वाड्रेटिक बहुपद जिसको द्विघात बहुपद कहते हैं, एक होता है हमारा द्विघात समीकरण। इनमें थोड़ा सा अंतर है, वो हम बता दें तो फिर हम एक्सरसाइज की ओर चलें। देखो यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ मिलता है, एक होता है f(x) = ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर एक इक्वेशन आपको ये लिखी है और यहाँ पर दूसरी इक्वेशन हमारी क्या लिखी है कि ax² प्लस bx प्लस c = यहाँ पर क्या लिखा है 0। तो ध्यान देना है, ये जो हमारा इक्वेशन है ना, यही हमारी क्या है पॉलिनोमियल, इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, बहुपद। और ये जो नीचे लिखी है सेम टू सेम, बस यहाँ फ़र्क इतना है कि जो यहाँ पर f(x) है वहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 0। तो यहाँ पर 0 आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। इसको हम लोग द्विघात समीकरण। यहाँ पर जो f(x) होता है इसकी वैल्यू 0 इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर हमको जो है गुणनखंड बना करके जो रूट्स हैं उनकी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है। और पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल में हमें केवल एक ही काम करना पड़ता है कि हमें जो है प्रोडक्ट बनाकर यानी गुणनखंड बनाकर उसको वहीं पर क्या करना होता है, छोड़ देना होता है। ये इक्वेशन है, इसमें इतना सा हमारा क्या था जो डिफरेंट था वो हम आपको बता दिए। क्योंकि जब मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो बच्चे गलती यही करते हैं क्या कि यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी होती है वहाँ पर बहुपद को बोलता है पॉलिनोमियल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, और यहाँ पर एक हमारी एक्सरसाइज है जिसमें जो है रूट्स दिए होते हैं और पॉलिनोमियल पूछता है इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 0 लगा देते हैं और ये लिख देते हैं और पूरा कैलकुलेशन करने के बावजूद भी उन्हें टीचर जो है 0 नंबर देता है। वो मैंने देखा था, बच्चा एक था, पेरेंट्स मीटिंग जब हुई थी तो यहाँ पर लाया था कॉपी, मैंने देखा, उसने बोला मैंने सवाल सही किया और टीचर ने काट दिया। जब मैंने कहा ठीक है मैं भी चेक करूँगा, अपनी कॉपी लाना एक बार टेस्ट कॉपी, तो जब लाया देखा तो मैंने यही गलती मैं पाया था। करना था इसको ऐसे और कर दिया था, इसने बराबर में 0 लगा दिया था, इसकी वजह से उसके नंबर क्या हो गए थे, कट गए थे। तो आज के बाद ध्यान रखना है, आप लोगों से ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ फ़र्क था, कुछ अंतर था। चलिए आज हम बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज, कौन सी, एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। एक्सरसाइज 2.1 के बारे में ग्राफ दिया होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखो एक होता है हमारा y यहाँ पर दिया है px। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर p ही दिया हो, यहाँ पर आपको दे सकता है क्या, या y fx, ये भी दे सकता है, या y qx, कुछ भी दे सकता है। फ़र्क बस इतना है कि उसने p
पी, एफ और क्यू को क्या मेंशन किया है ये चीज़ ध्यान रखना, वो खुद ब खुद क्या होगा क्वेश्चन में लिख के देगा आपको। तो ऐसे चीज़ लिखी मिलती है। तो आपने क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, जैसे एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ये प्लस वाला होता है और ये हमारा क्या होता है? माइनस वाला होता है। और ये हमारा माइनस, तो इसका हमारा क्या होगा? प्लस। और यहाँ पर जो हमारा होता है क्या होता है? ये मूल बिंदु होता है, इसको हम लोग सेंटर पॉइंट भी कहते हैं या फिर मिड पॉइंट भी इसको कहते हैं। अब देखो यहाँ से कुछ ग्राफ बनता है, जैसे इसने बोला कि यहाँ पर लिखा है y इज इक्वल टू पी एक्स, वाई इज इक्वल टू पी एक्स, ये लिख दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे एक ग्राफ आपको ऐसे ड्रॉ करके दे दिया, मान लो ऐसे। अब इसने बोला y इज इक्वल टू पी एक्स, और लिखेगा क्या? बोलेगा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवेन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केसेस। ऐसे देगा। तो जैसे डायग्राम है, आपको पूछ रहा है कि इसमें जो पॉलिनोमियल आपको मतलब जो जीरोज फाइंड करने हैं वो पी एक्स के फाइंड करने हैं। यानी यहाँ से पता चल रहा है आपको किसकी? एक्स की। एक्स एक्सिस पर आपको बताना है। और याद रखना आपको प्लस और माइनस में नहीं बताना पड़ता, सारी वैल्यू काउंट करके ही हमें क्या करना है? बताना पड़ता है, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर लिखा है क्या बच्चा? जैसे यहाँ पर देखो, फिर मैं एक बार बार लिखूंगा इसको, y इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है पी एक्स, और उसने सीधे मेंशन किया जो जीरोज बताने हैं वो पी एक्स पर बताना है, यानी एक्सिस ऑफ एक्स। यहाँ पर x देखो, तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये और ये आपको ये जो यहाँ पर कट कर रहा है, इस पॉइंट को आपको इग्नोर करना है, इसे नहीं देखना है। पी एक्स का मतलब होता है केवल जो फंक्शन जो जीरोज़ हैं वो केवल x के ही होंगे, y के नहीं होंगे। तो आप काउंट जब करोगे तो यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 और 1 5। तो बताना है आपको कि जो x के हमारे जीरोज़ होंगे, पी एक्स के जीरोज़ होंगे, वो वहाँ पर कितने होंगे आपको मिलेंगे? ये 5 जीरोज़ आपको मिलने वाले हैं। आपको बस इतना सा ही काम करना है, इतना सा ही आपको क्या करना है? काम करना है। जैसे एक्सरसाइज 2.1 आपको क्या कहती है, देखो मैं आपको करके बताता हूँ, तब आपको चीज़ें और समझ में जल्दी से आएंगी। देखो यहाँ पर एक्सरसाइज क्या है, 2.1 है, वो हमारी कह रही है, देखो इसमें लिखा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवेन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केसेस। तो ईच केसेस आपके यहाँ पर कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पर आपको पहला दे दिया है, ऐसे बना के ये और ऐसे लिखा है, और यहाँ पर लिखा है आपको x, यहाँ पर लिखा है x डैश, यहाँ पर लिखा है इसने y, और नीचे लिखा है क्या? y डैश। फिर यहाँ पर आपको ऐसे एक लाइन, इस लाइन के पैरेलल आपको एक लाइन क्या कर दिया? इसने दे दिया। और ये आपका जो मिड पॉइंट है वो कितना है? 0 है। वो कितना है? 0। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो आपका दूसरा दिया है वो आपको कुछ इस तरह से दिया है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर आपका मिड पॉइंट O है, और ये जो हमारी एक्सिस है वो है x डैश, और ये हमारी है x, और ये वाली जो वैल्यू है y, और इसके नीचे अपोजिट जो है वो है हमारी y डैश। तो इस पर कुछ डायग्राम हमारा दिया है, इसने कुछ इस कदर से ऐसे दे दिया है, ठीक। ये हमारा हो गया दूसरा। यहाँ पर जो तीसरा ग्राफ हमारा दिया है बच्चों, वो दिया है ऐसे, आपको एक्सिस ड्रॉ कर देनी है, और यहाँ पर आपको पॉइंट O लगा देना है, और यहाँ पर जो है आपको सारे जो है एक्सिस का नाम लिख देना है, जैसे x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस और y डैश एक्सिस। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया, मेंशन किया है इसने, ऐसे ले गया है और ऐसे ले आया और ऐसे ही क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है इन सब बातों का अच्छे से। तो ये आपका क्या हो गया, 3 हो गया। और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ लिख के, चलो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जगह होगी। तो ये आपके हैं कुछ क्वेश्चंस, अब हम इसको आपको करते हैं क्या, सॉल्व करके यहाँ पर दिखाते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, यहाँ पर सीधे एक चीज़ और मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ऊपर यहाँ पर लिखा है y इज इक्वल टू पी एक्स। जो आपको जीरोज बताने हैं ना, वो जो लेफ्ट राइट साइड होता है उसके बताने, उसने खुद कहा है क्या कि जो जीरोज बताने हैं आपको किसके बताने हैं, पी एक्स, यानी जो x है ना उसके काउंट करने हैं। और एक बात और,
ना तो आपको प्लस देखना है ना तो आपको माइनस। सीधी भाषा ये है कि आपको साइन बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। यहाँ पर सीधे नंबर ऑफ जीरोज़ बताने हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस। एक्स एक्सिस को जितनी बार उसने कट किया है ग्राफ में उतनी वैल्यू उसकी होगी, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई। अब आपसे गलती क्या होगी कि यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पर काटा है, तो यहाँ पर आप बताते हो क्या y इज इक्वल टू जो पी एक्स दिया होता है, तो आप यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ जीरोज़ बताते हो यहाँ पर कहते हो क्या 1, कहते हो क्या 1, जो कि ये क्या होता है बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप देखो तो कहीं पे भी आपको एक्स एक्सिस पर ये कटा हुआ ग्राफ नहीं दिखता। तो यहाँ पर जो हमारा जीरोज़ होंगे, यहाँ पर जो हमारा होगा क्या जीरोज़ ऑफ पी एक्स, वहाँ पर इज़ कितना 0, इज़ कितना 0, यानी कितना 0, यानी कितना 0। इसको ऐसे लिखेंगे तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर भी क्या है, पी एक्स की वैल्यू बतानी है, तो आपको यही पूछा है y इज इक्वल टू पी एक्स, और यहाँ पर आपको बताना है क्या जीरोज़ ऑफ पी एक्स, जीरोज़ ऑफ कितना पी एक्स इज़ कितना है, आपको बस यही बताना है कि कितना है। यहाँ पर देखो केवल एक बार ही इस ग्राफ में क्या है यहाँ पर कट किया है, बस यहाँ पर सीधे सीधे लिख देंगे क्या 1, क्या लिख देंगे 1। तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखो केवल एक्स एक्सिस को देखना है, केवल ये जो लेटी हुई लाइन है ना, ऐसे जो लाइन है लेटी हुई लाइन है, बस उसी के बारे में हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है बस उसी को देखना है। तो यहाँ पर देखो एक बार काटा है, यहाँ पर देखो 2 बार, और यहाँ पर देखें कितना 3 बार। तो यहाँ पर जो y बराबर पी एक्स हमारा दिया है इक्वेशन, और पूछा है जीरोज़ ऑफ क्या, जीरोज़ ऑफ पी एक्स इज़ कितना बताओगे। यहाँ पर देखो 1, देखो 1 2 3, यहाँ पर कितना था 1 और यहाँ पर कितना था 0। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, नंबर ऑफ जीरोज़ कितना 3। अब यहाँ पर जो y पे कट कर रहा है इसे हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। केवल और केवल इतना ध्यान रखना कि जब y बराबर यहाँ पर इसने लिख दे, जब y बराबर पी एक्स, यानी यहाँ पर जब ये लिख दे और p के साथ जो भी फंक्शन हो उसको अगर मेंशन कर रहा है, तो इसका मतलब है क्या, उसी लाइन को ही ध्यान रखना है, उसी एक्सिस को ध्यान रखना है। और x का मतलब होता है, x वाला जो होता है मेरा वो होता है हॉरिजॉन्टल, y वाला जो होता है वो होता है मेरा क्या, वर्टिकल वाली लाइन, यानी परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब जिनको नहीं समझ में आया है तो अभी और एग्जाम्पल, यानी और अभी 3 क्वेश्चन मेरे इसके हैं, उसके माध्यम से क्या करता हूँ मैं आपको एकदम से कंफर्म कर देता हूँ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये है, अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो इस वाले 3 डायग्राम में क्या हो जाएंगे, अभी पूरे कंफर्म हो जाएंगे। इस पे आपको बताना है, ध्यान देना, y इज इक्वल टू पी एक्स। यहाँ पर बताना है जीरोज़ ऑफ पी एक्स इज़ एक, ये हो गया। इसमें आपको बताना है जीरोज़ ऑफ पी एक्स, इसमें बताना है इज़, ये बताना है, और एक इसमें बताना है जीरोज़ ऑफ पी एक्स इज़, सब में आपको बताना है। और जो है यहाँ पर आप खुद ही आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको देख लेंगे और आंसर अपने आप कर देंगे। लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन भी आपको दूंगा जरूर। यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर देखो केवल x की बात हो रही, जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन लेटी हुई है, यहाँ पर देखो तो 1 और यहाँ पर देखो तो कितना 2, तो जीरोज़ ऑफ पी एक्स कितना आ गया आपका 2। यहाँ पर अगर देखो तो 1 2 3 4, अब यहाँ पर कुछ लोगों को दिख जाएगा 5, लेकिन इसे आपको क्या करना है, इग्नोर, केवल लेटी हुई जो लाइन है उस पर 1 2 3 4, और यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ जीरोज़ आएगा वो कितना आ गया 4 आ गया। और यहाँ पर देखो 1 + 1, लेकिन अब कुछ बच्चों की सोच ये होगी कि ये लाइन क्या है, ये लाइन का मतलब ये है कि अगर इस वाली लाइन पर ये टच कर रही है, इस वाली लाइन पर अगर ये टच कर रही है, इसका मतलब है कि उसने इस एक्सिस को क्या कर दिया है, ग्राफ में कट किया है। तो
तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3, तो नंबर ऑफ जो जीरोज़ होंगे वो हमारे क्या होंगे, 3 होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको तीनों क्या होंगे, समझ में आए होंगे। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, और वो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, उसको करना है और कमेंट बॉक्स में क्या करना है, उत्तर देना है। देखेंगे कौन बच्चा है जो एकदम एग्जैक्ट आंसर इसका देगा। तो ये आपका होमवर्क है क्या, पहला यहाँ पर ये ऐसे है, तो ध्यान देना, एक ऐसे ग्राफ आ रहा है ऐसे, और यहाँ से कट करके ऐसे जाके ये जा रहा है। पहला है क्वेश्चन आपका ये, और यहाँ पर बताना है क्या, y = px। ठीक, अब यहाँ पर एक ग्राफ आपका ऐसे है, और यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे और ऐसे ये, और यहाँ पर ऐसे ऐसे है, और ये आपको बताना है x = py। अब देखते हैं कौन बच्चा इसमें अपना दिमाग लगाएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे हमको बताएगा। ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये x डैश, ये x, ये y और ये y डैश, ये है o, ये है o। ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है। यहाँ पर y = px, x = py, वही बच्चा बता पाएगा जिसने थोड़ा सा भी क्या इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और समझा होगा, वही बच्चा बता पाएगा। देखो ये हमारे क्या थे क्वेश्चन, आप लिए क्या है ये होमवर्क। अब एक हिंट मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पर लिख के आ जाए x = py, तो बस इतना ध्यान रखना, x = pi, जो हमको जीरोज बताने हैं ना, वो हमें किसके बताने हैं, y एक्सिस के बताने हैं। ये बात ध्यान रखना, हल्का सा हिंट है। और कुछ इसी प्रकार का जो क्वेश्चन सेकंड वाला है, यही आपको क्या है लग रहा होगा, ऐसे ही आपको आंसर, और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर आप बताएंगे, और वीडियो को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर जगह स्टेटस पे लगाएंगे, और जिससे कि सारे बच्चे क्या हों देखें और कंफर्म कर लें अपना 2 नंबर तो कंफर्म कर लें पेपर में। और एक बात और, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन चाहे ये मल्टीपल चॉइस में आए और चाहे ये 1 नंबर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आए, और आएगा ज़रूर और आता भी है। एक क्वेश्चन आपको ग्राफ से दिखेगा और ग्राफ बनाएगा और आपको नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी पकड़ को मजबूत करिए और वीडियो को देखकर अपने माइंड को थोड़ा तेज करिए, ताकि सेकंड वीडियो में जो एक्सरसाइज 2.2 है उस पर आपको जो चीज़ समझाई जाए तो आप मेरे से आगे फास्ट वे में आंसर को आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए मिलते हैं सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।